हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे सर्वेइंग का। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है यहाँ पे सर्वेइंग पे मैं इसको खत्म कर दूंगा और अब मैं भी आपको डिटेल सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा वो आपको थोड़ी देर में जब पता लग जाएगा। ठीक है गाइज, तो अभी नीरज सर की आपकी वीडियोस चल रही हैं तो प्लीज़ उसको जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, लॉकडाउन के टाइम पे भी आपको माइंडजिला क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उनसे आप ले सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो नीरज सर का। अभी वो लॉकडाउन के टाइम पे अपने घर से जितना भी मैनेज हो सके सिर्फ क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आप सबके लिए, ताकि आप हमें सपोर्ट करें। तो गाइज, अगर आप वीडियो देखते हो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम मैं बताता हूँ। चैप्टर का नाम है प्लेन टेबल सर्वेइंग। सो गाइज, प्लेन टेबल सर्वेइंग चैप्टर है जो, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। और अगर मैं ऐसा अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैं करा रहा हूँ ये कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जिससे आपको निकाल ही ना पाओ। ऐसे ऑब्जेक्टिव जिसके आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव कौन से है? कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है। ये वही ऑब्जेक्टिव है जिनसे आपका थोड़ा थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भी कोशिश करता हूं। तो आज भी वही कोशिश करूंगा कि प्लेन टेबल सर्वेइंग जब मैं स्टार्ट करूंगा और खत्म करूंगा उससे तक आपका सारा का सारा जो प्लेन टेबल में थ्योरी है वो थोड़ी बहुत आपकी डिस्कस हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था कंटूरिंग का, उसको देखते हैं। वो आपकी स्क्रीन पे है, देखिए उसको। वो कह रहा है द सूटेबल कंटूर इंटरवल फॉर ए मैप विद स्केल 1:10,000 इज। देखो, अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं। देखो, मैं आपको सीधे इसका आंसर बता दूंगा और आप बोलोगे ठीक है सर, इसका आंसर ये है। वैसे जो है आपको क्या बता दूं मैं कि जो ये वैल्यू है, जो कंटूर इंटरवल है स्केल की, जो 1:10,000 मैप के लिए 2 मीटर होती है। कितनी होती है? 2 मीटर होती है। कितनी होती है? 2 मीटर होती है। ये फिक्स्ड है। ठीक है, कितनी होती है? 2 मीटर होती है। 1 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी हो सकती है, 3 मीटर भी हो सकती है। पर ऑप्शन में क्या था? अभी 2 मीटर था तो यहाँ पे हमने 2 मीटर ले लिया। बट ऐसा है कि आज इसने अगर 1:10,000 के लिए पूछ लिया है, कल किसी और के लिए पूछ लेगा तो आपको क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक टेबल ही बना के दिखा देता हूं। टेबल का नाम हेडिंग डाल लेना, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना इसको, क्योंकि ये मेरे को पता है कि ये जो अभी कराने लगा हूं आपको, ये किसी के पास नहीं होगा, किसी के नोट्स में ये चीज ऐड नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया, हम आपको लॉकडाउन के टाइम पे भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्वालिटी स्टडी। तो देखना, अभी वो हेडिंग डाला कंटूर इंटरवल वैल्यूज फॉर डिफरेंट स्केल ऑफ मैप्स। मतलब वो कह रहा है कि कंटूर इंटरवल की जो वैल्यू है डिफरेंट स्केल के लिए, मैप के लिए क्या क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है अपने पास लार्ज स्केल। क्या है? लार्ज स्केल। ठीक है, अब अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूं, लार्ज स्केल जो अपना है, लार्ज स्केल अपना 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर के बीच में। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर या फिर क्या, लेस देन इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये ऐसा भी लिख सकता हूं। अगर रिफ्रैक्शन फैक्टर में लिखूं तो 10 × 100 इस फॉर्म में लिख सकता हूं। 10 मीटर तो मैंने इसको अगर सेंटीमीटर में कर दी, ये सेंटीमीटर में था। अब इसकी कुछ क्या है? वैल्यूज हैं। अब वैल्यूज भी किस किस के लिए हैं? पहले है फ्लैट के लिए। किसके लिए? फ्लैट के लिए। फिर है रोलिंग के लिए। अगर हमारी फ्लैट सरफेस हो, क्या हो? फ्लैट सरफेस हो, रोलिंग सरफेस हो, हिली सरफेस हो। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग वैल्यू। इधर है 0.2 टू 0.5, ये है 0.5 टू 1, 1.5 टू 2। ये सब मीटर में है। ये क्या है? मीटर में है। गाइज, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये जो है इसको नोट डाउन कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं हम क्या करते हैं, क्वालिटी मिल रहा है आपको। यहाँ पे क्या कर रहा है? क्वालिटी। तो लाइक शेयर जरूर करना चाहिए आपको। क्या करना? वीडियो देखते हो तो उसको लाइक और शेयर भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाओ। ठीक है गाइज, तो ये हो गया लार्ज स्केल। क्या हो गया? लार्ज स्केल। अब अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट स्केल। देखो गाइज, इंटरमीडिएट स्केल की अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट स्केल जो होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 से 100 मीटर के बीच में। मतलब 1 सेंटीमीटर से लेके 10 से 100 के बीच में स्केल। मतलब पहले यहां 10 मीटर तक था, ये क्या था? लेस देन 10 मीटर या फिर इक्वल टू। अब 10 से लेके 100 के बीच में, के बीच का
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें कोई भी तरह का इंटरमीडिएट में कोई भी तरह का क्या नहीं है, टेरेन वगैरह नहीं है, इसकी सीधे एक ही वैल्यू है भैया 0.5 से लेके 2.5 से 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्मॉल स्केल। क्या आ जाता है, स्मॉल स्केल। क्या आ जाता है, स्मॉल स्केल। ठीक है गाइस, स्मॉल स्केल की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, ये अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना 10 to 100 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मीटर, मतलब 100 से 100 मीटर से ज्यादा। जब 1 सेंटीमीटर स्केल को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन मान लेंगे। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कुछ ऐसा आएगा, ये 100 इंटू 100 इस तरह से आएगा। तो मतलब 1/10,000 जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। देखो पूछा इतना सा गया था, मैंने आपको ये एक्स्ट्रा करवा दिया। क्यों करवाया, ताकि आपको इस टेबल में से कोई क्वेश्चन है, ये टेबल कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये टेबल। इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट मार के रख लो ना, उसको सेव कर लेना। ठीक है गाइस, क्वेश्चन इसमें से है पूछ सकता है। ठीक है गाइस, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी अपने पास क्या है, फ्लैट, रोलिंग, हिली और साथ ही साथ क्या, माउंटेन। ठीक है, अब वैल्यू फ्लैट के लिए 1, 2 और 3 मीटर। ठीक है, और इसके लिए 2 to 5 मीटर, हिली के लिए 5 to 10, इसके लिए 10, 25, 50 मीटर। गाइज मैंने आपको सारा टेबल करा दिया। अब हम आंसर ढूंढेंगे। आंसर क्या था हमारा, आंसर था हमारा फ्लैट में 2 क्या था, 2 मीटर। क्या आएगा, 2 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपको दिख रहा है क्लियर, ऊपर से कोई मिसिंग तो नहीं है, मिसिंग है, ऊपर से मिसिंग है, थोड़ा सा यहां से मिसिंग है ना, ये मैंने लिखा है, मैं नीचे कर देता हूं इसको थोड़ा सा। वैल्यूज इज लिख देता फॉर डिफरेंट स्केल ऑफ मैप्स। ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये टेबल नोट डाउन कर लेना गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, तैयारी कर सके, ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सके गाइज। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ, प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। अभी तक सबको पता होगा, जो भी इंजीनियर है, इंजीनियर सिविल इंजीनियर है, इंजीनियर नहीं सिविल इंजीनियर है, उसको तो प्लेन टेबल तो पता ही होगा, क्योंकि प्लेन टेबल सर्वेइंग तो हर एक कॉलेज में भी करवाया जाता है गाइज। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग पहले तो मुझे एक बात बता दो, प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है। प्लेन टेबल को यूज किया जाता है, मैं इसको लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको। ग्राफिकल, क्या करते हैं, ग्राफिकल, क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है। क्या होता है, ग्राफिकल एक मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड मतलब एक और लाइन इसमें पॉइंट बताता हूं कि जो इसमें जो काम किया जाता है, जैसे फील्ड में जो ऑब्जर्वेशन ली जाती है, ऑब्जर्वेशन फील्ड में ली जाती है, और साथ ही साथ क्या होती है, प्लॉटिंग, जो ड्राइंग बनाई जाती है वो कैसे होती है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। कैसे की जाती है, एक साथ गाइज। मतलब प्लेन टेबल सर्वेइंग हमारा इतना अच्छा है कि हम आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, साइट पे ही हम घर जाएंगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि हमारा साइट पे ही सारा काम खत्म। ऑब्जर्वेशन भी और साथ ही साथ प्लॉटिंग भी हम साइट पे ही करते हैं। दोनों काम क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, और अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा था टाइप ऑफ सर्वेइंग सुटेबल फॉर मैग्नेटिक एरियाज इज प्लेन टेबल सर्वेइंग, थ्योलाइट सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग या ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पता था कि ये जो चैप्टर है प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो आपने जल्दी से आंसर मार्क कर लोगे प्लेन टेबल सर्वेइंग। जब आपको रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको चैप्टर का नहीं पता होगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, तो याद रखना कि प्लेन टेबल सर्वेइंग मोस्टली जो है सूटेबल किया जाता है मैग्नेटिक एरिया, मैग्नेटिक जहाँ पे फील्ड ज्यादा हो। बट होता क्या ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम नहीं किया जाता है। इससे हम रीजनिंग मतलब जो हम साइटिंग है जो नहीं की जाती है, मैक्सिमम नहीं की जाती। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। क्या होते हैं, एरर्स होते हैं। तो इसीलिए पर जब क्वेश्चन में हमें बताया, उसने क्वेश्चन में पूछा कि मैग्नेटिक एरियाज में किया जाता है, तो मैग्नेटिक एरियाज में हम कौन सा करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है इन प्लेन टेबल सर्वेइंग फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीड। देखो क्वेश्चन आया, आंसर स्क्रीन पे है, थोड़ी देर डेफिनेशन में ही आंसर है।
आपको पता है, मैंने बताया कि जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है उसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन, आप देखो टेबल रखते हैं, एलईडी रखते हैं, उसमें से फील्ड की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, रीडिंग लेते हैं और साथ ही साथ प्लॉटिंग करते हैं, वो साइमल्टेनियसली करते हैं, एक साथ करते हैं। वो यही पूछ रहा है कि जो है वन आफ्टर अनदर प्रोसीड साइमल्टेनियसली, डू नॉट कोएग्जिस्ट, नॉन ऑफ द। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ो, उसको रीड आउट करो, क्या बोल रहा है वो। देखो वो कह रहा था इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन प्लेन टेबल फॉर ऑब्टेनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस डायरेक्टली विदाउट रिसोर्टिंग टू चेनिंग इज नोन एज। वो कह रहा है भैया कि ऐसा कौन सा प्लेन टेबल का ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल साइट भी करता है, वर्टिकल डिस्टेंस भी देख लेता, साइटिंग कर लेता है। तो वो कौन सा है? वो आपके दिमाग में आ रहा होगा एलईडी, आ रहा होगा एलईडी। बट आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एलईडी के बारे में। देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है एलईडी, जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटिंग की जाती है, देखा जाता है। इसके जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेट एजेस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट एजेस होते हैं। अब दो होते हैं एलईडी, एक क्या होता है, एक आता है अपने पास प्लेन एलईडी, क्या होता है? प्लेन। एक अपने पास क्या होता है? टेलीस्कोपिक। अब आपको इतना तो पता लग ही रहा होगा, प्लेन मतलब नॉर्मली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, मतलब जो हमारे पास सीधे रास्ते होंगे, सीधा डिस्टेंस होगा, वो मेजर करेंगे। टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं? इंक्लाइंड भी कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंक्लाइंड भी कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर लेते हैं, सारे करते हैं, वर्टिकल, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल सब कुछ कर लेते हैं। तो अब उसने यही चीज पूछी थी कि पूछा था कि वो कौन सा है जो करता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो ये कहता है टेलीस्कोप एलईडी, ऑप्शन आएगा सी इज द राइट आंसर। पर यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए, टैकोमीटर। अभी मैंने आपको टैकोमीट्री पूरा समझा दिया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो आपको पता लग ही गया कि टैकोमीट्री कोई भी प्लेन टेबल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। दूसरा क्लिनोमीटर मैंने आपको याद है बहुत पहले सर्वे में बताया था कि स्लोप मेजर करने का काम आता है। क्या कहता है? स्लोप मेजर करने का। तो ये भी प्लेन टेबल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है गाइस। है दो हैं, एलईडी और टेलीस्कोप, बट मैंने कौन सा लिया? टेलीस्कोप, क्योंकि उसने क्या पूछा था? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस की बात की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द प्लेन टेबल इनटू ए फिक्स्ड डायरेक्शन। वो कह रहा है प्लेन टेबल को एक फिक्स्ड डायरेक्शन पे मैंने क्या किया? रख दिया, ठीक है। सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटिंग ए डायरेक्शन ऑन द प्लेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड। वो कह रहा है जो लाइन बनाई जा रही है वो पैरेलल है ग्राउंड के। ओरिएंटेशन मतलब क्या, मतलब क्या किया? उसको फिक्स्ड कर दिया, एक साइड क्या कर दिया? फिक्स कर दिया प्लेन टेबल को। पहला है सेंटरिंग। सेंटरिंग तो ऐसा नहीं होता, सेंटरिंग का मतलब क्या होता है? उसको स्टेशन पे क्या करना? सेंटर लाना, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन है, ठीक है। ओरिएंटेशन। तीसरा है लेवलिंग और रिसेक्शन। अभी मैं सीधे ओरिएंटेशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? ओरिएंटेशन की बात करूंगा। देखो ओरिएंटेशन का जो मतलब होता है, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि प्लेन टेबल को फिक्स डायरेक्शन पे करना। क्या करना? जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे में जो प्लेन टेबल हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या करना? फिक्स डायरेक्शन पे सेट करना। क्या करना? एक फिक्स डायरेक्शन पे सेट करना। फिक्स डायरेक्शन पे सेट करने के बाद अब जो लाइन इस पे बनेगी वो पैरेलल होगी किसके? ग्राउंड के पैरेलल होगी। किसकी होगी? ग्राउंड के पैरेलल, जो उसने हमें ऑप्शन में बोल दी। तो अभी तक आपको ये भी पता लग गया कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो राइट आंसर है। ये तो आपको पता लग गया होगा। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ओरिएंटेशन जो है बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। तब ऐसे कर सकते हो आप, बट एसेंशियल कब होती है? ये पूछ सकता है कि ओरिएंटेशन कब इंपॉर्टेंट है? जब हम क्या करते हैं? व्हेन मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज टू बी फिक्स्ड। मतलब इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है, इसको समझ लेना। वो कह रहा है कि जो ओरिएंटेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी कब होती है? एसेंशियल कब होती है? जब हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तब हमें ओरिएंटेशन करना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, उसको रीड आउट कीजिए। देखो मैं आपको बता रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव में लाता हूं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपका जो चैप्टर है उसका थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऐसे क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन? जो हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे सकें गाइस। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्लॉटेड positions of the station occupied by the plane table by means of sight taken toward the points of known location is known as। देखो कह रहा है कि प्लेन टेबल में कोई नोन लोकेशन को लेके पॉइंट्स को हमने क्या करना? निकालना। उसको कहते हैं रिसेक्शन। क्या कहते हैं? रिसेक्शन। अब सब कुछ समझाता हूं। अब एक टॉपिक ही पकड़ लेता हूं, मेथड्स ऑफ
प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है। वो कह रहा है प्लेन टेबल सर्वेइंग के कुछ मेथड्स हैं, हम डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है रेडिएशन, तो ये बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछ लेगा आपसे, मेथड्स पूछ लेगा। दूसरा है इंटरसेक्शन, कौन सा है? इंटरसेक्शन। तीसरा अपने पास है ट्रैवर्सिंग, ठीक है। फोर्थ अपने पास है रिसेक्शन, कौन सा है? रिसेक्शन। अब रिसेक्शन के अंदर ही कितने हैं? 2 हैं। ऐसे तो 3 4 है, बट मैं 2 ही बताऊंगा। 1 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। अब रिसेक्शन में ही एक होता है बाय बैक साइटिंग। क्या होता है? बैक साइटिंग। उसको किसका पार्ट माना जाता है? वो माना जाता है ओरिएंटेशन का। किसका माना जाता है? ओरिएंटेशन और रिसेक्शन एक ही बात है। क्या बात है? ओरिएंटेशन जो है वो रिसेक्शन क्या है? एक ही चीज़ है। ओरिएंटेशन का भी एक मेथड होता है, ओरिएंटेशन के ही मेथड में रिसेक्शन आता है। जैसे ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया क्या है, ठीक है। इसमें एक होता है बाय बैक साइटिंग, ठीक है। सेकंड होता है थ्रू कंपास। अब अगर आपको पूछ लेगा 4 मेथड रिसेक्शन कौन से, तो ये सारे हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, बाय बैक साइटिंग, थ्रू कंपास। ये क्या है? रिसेक्शन के ही मेथड्स हैं। गाइज अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ इसका, रेडिएशन का। तो अगर हम रेडिएशन की बात करें, किसकी बात करें? रेडिएशन की बात करें, तो रेडिएशन का मतलब मैं क्या करूँगा, एक जगह मेरा क्या कर दूंगा, अपना जो प्लेन टेबल है उसको सेट कर दूंगा। उसके बाद अपने आप की जितनी मेरी ग्राउंड है, एक ही स्टेशन पे मुझे प्लेन टेबल क्या किया, मैंने प्लेन टेबल लिया, एक स्टेशन पे रख दिया। उसके बाद मैंने उसको हिलाना नहीं है, वहां से मैं सारी रीडिंग करूंगा। और जो मेरी रीडिंग्स आएंगी वो जो होंगी बहुत ज़्यादा डिटेल में की जाएंगी। किस में की जाएंगी? डिटेल्ड में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डिटेल्ड में किया जाता है काम। क्या किस में किया जाता है? डिटेल्ड में। और स्टेशन जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, मतलब एक ही जगह पे फिक्स करके, ठीक है। इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन ऐसी जगह पे दो, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो, हिली एरियाज में, जहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पे इनएसेसिबल है, 2 पॉइंट्स के बीच में पहुँचना क्या है? इनएसेसिबल है, वहाँ पे मतलब मैं लिख देता हूँ हिली एरियाज में, ठीक है। ट्रैवर्सिंग तो मतलब हो गया कि हम क्या निकालना, एक टाइप का एरिया निकालना। जैसे सपोज पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट किया ए पॉइंट पे, फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट ले लिया बी पॉइंट पे सेट किया, फिर मैंने सी पॉइंट पे सेट कर दिया, फिर मैंने डी पॉइंट पे सेट कर दिया। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ई पॉइंट पे, और ऐसे क्या बन गया मेरा? ट्रैवर्स बन गया। तो इसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड। यूज्ड टू, कहाँ यूज किया था? यूज्ड टू प्लॉट एरियाज से काम आता है ये, ठीक है। अब रही बात रिसेक्शन की। रिसेक्शन हम तब निकालते हैं जब हमें क्या हो, जब हमारे पास क्या हो, कोई नोन पॉइंट हो। क्या हो? नोन पॉइंट। हम क्या करते हैं अपने मैप में, कोई अपने ड्राइंग में हम क्या करते हैं, 2 नोन पॉइंट निकालते हैं। पहले नोन पॉइंट को क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट मान के हम क्या करते हैं, अपना जो पूरा प्रोसीजर है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू सबका दे दिया है, सब पूरा जितने भी हैं मेथड्स है प्लेन टेबल सर्विंग, उस सबके ओवरव्यूज मैंने आपको दे दिए। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था, तो मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, रिसेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी डायग्राम में से, वो कह रहा है द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स आर मेथड्स ऑफ। भाई बताया अभी मैंने, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स किसके मेथड है? रिसेक्शन। अब ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसमें इन्होंने ट्रैवर्सिंग बता दिया, रिसेक्शन ओनली बता दिया, ओरिएंटेशन ओनली भी दिया हुआ है। अब लेकिन ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन होगा ठीक, जो एक्यूरेट होगा वो कौन सा होगा? रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। क्योंकि ओरिएंटेशन में जो बैक साइटिंग है, इसका जो टाइप है उसी को हम क्या कहते हैं? रिसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेक्शन कहते हैं, ठीक है गाइस। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय, जो जितने भी मेथड्स है, फर्स्ट बेसल्स मेथड, मैकेनिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बात बता दूं, एक जो मेरा 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम की ये तीनों के तीनों क्या मेथड, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वो कह रहा है एक्यूरेसी ऑफ फिक्स बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि अगर मुझे 2 पॉइंट प्रॉब्लम से मुझे अपने प्लेन टेबल को फिक्स करना है तो उसकी एक्यूरेसी कैसी है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है। अब अगर वो बात कर रहा है प्लेन टेबल की, तो वो कंपैरिजन किससे कर रहा है? अगर वो सेक्शन की बात, तो कंपैरिजन किससे कर रहा है? 3 पॉइंट से कर रहा है, इससे कर रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि गुड है, अच्छी है, बैड है, यूनिक है, अनरिलेबल है। तो ये क्या है? बैड है। इतनी अच्छी हमारी जो है एक्यूरेसी रीडिंग्स में नहीं आती, किससे? 2 पॉइंट प्रॉब्लम से, ठीक है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम से। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बैड। बैड बोले तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखो मैंने ये इसलिए आपको पहले ही समझा दिया, थोड़ा बहुत आपको पीछे रहे, और मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसी टाइम आप क्या करोगे, एग्जैक्ट आंसर दे दोगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेक्शन बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम एज कंपेयर टू 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज लेस टीडियस, टेक लेस टाइम, रिक्वायर्स मोर लेबर, नन ऑफ द। अभी मैंने आपको बोला कि जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है वो क्या है, बैड है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, बैड है। तो मतलब ऐसा क्यों, बैड क्यों है, अगर लेस टीडियस है, टेक लेस टाइम, ऐसा नहीं, वो मतलब क्या करती है, रिक्वायर्स मोर लेबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है, इसको मिटाता हूं, तो कह रहा है इन सेटिंग, वो कह रहा है अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लेन टेबल को जब मैं सेट कर रहा हूं, इन सेटिंग टू द प्लेन टेबल, जब मैं प्लेन टेबल को सेट कर रहा हूं सर्वेइंग करने के लिए, प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के लिए, तो मैं क्या, कौन सा स्टेप पहले करूंगा, सबसे पहला स्टेप कौन सा करूंगा। वो कह रहा है लेवलिंग इज डन फर्स्ट, सेंटरिंग इज डन फर्स्ट, लेवलिंग एंड सेंटरिंग आर डन साइमल्टेनियसली, ओरिएंटेशन इज डन फर्स्ट। पहली बात आपको मैं बता दूं, जो लेवलिंग और सेंटरिंग है वो दोनों क्या की जाती है, प्लेन टेबल में क्या की जाती है, एक साथ साइमल्टेनियसली क्या किया जाता है, जब उसकी सेटिंग करते हैं साइमल्टेनियसली लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है डिटेल प्लॉटिंग इज जनरली डन बाय, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन, सबके बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया कि डिटेल प्लॉटिंग किसमें होती है, डिटेल प्लॉटिंग किसमें होती है, डिटेल प्लॉटिंग वही होगी जहां हमारा क्या होगा, स्मॉल एरिया होगा। स्मॉल एरिया में कौन सा यूज होता है, स्मॉल एरिया में कौन सा होता है, रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसका आंसर आप ही करोगे। क्वेश्चन में रीड आउट कर देता हूं, इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग इज मोर सूटेबल फॉर, जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से 10 सेकंड दे दो, जल्दी से इसका आंसर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन मेथड में कहां यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है अर्बन एरियाज, ऑप्शन नंबर सी है हिली एरियाज, ऑप्शन नंबर डी है प्लेन एरियाज। अभी तक आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा, अब मैं बताने वाला हूं तो मुझे पता है सबका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिली एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है फॉर द स्केल ऑफ प्लॉटिंग 1 in 400 द परमिसिबल एरर इन प्लॉटिंग इज। देखो वो कह रहा है कि अगर मुझे 1:400 का स्केल में प्लॉट करना है तो उसमें जो प्रिंसिपल एरर ऑफ प्लॉटिंग कितना होगा, वो होगा 0.1 मीटर। कितना होगा, 0.1 मीटर। ये याद रखना, ये क्या करना है, ये याद रख लेना। ठीक है गाइज, आज की जो होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे हों। इसके साथ आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है खत्म। तो गाइज मैंने आपको बताया कि अभी नीरज सर की वीडियो चल रही है, आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी चल रहा है, उसको आप स्टडी कीजिए डिटेल, ईएस लेवल तक का सर पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो हमारा क्या करना है, टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन करना है, एक व्हाट्सएप अकाउंट है, उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके जो जैसे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो नीरज सर का नंबर भी नीचे होता है, मेरा नंबर भी नीचे होता है, तो आप वहाँ पर भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं गाइज। तो इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ ख़त्म, और आपने क्या करना है, वीडियो करना है लाइक, शेयर, और क्या करना है, कमेंट भी जरूरी है। कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ ही क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।